पाकिस्तानी पवेलियन में पाकिस्तानी नमक और सिलसिला है कोह नमक की एक पूरी दास्तान जो है वो भी बयान की गई है, मिनिएचर के अंदर भी बयान की गई है और तफसीली लिख कर भी बयान की गई है। इसके मुताबिक लाखों करोड़ों साल पहले जब दरियाओं और पहाड़ों ने अपने रुख बदले, तब्दीलियाँ आई, तो ज़मीन के नीचे जो है वो नमक की गहरी तह जो है वो जमी होगी। लेकिन सबसे पहले जो नमक का पता चला, कुछ लोग कहते हैं कि सिकंदर आज़म के जब आए और सिकंदर आज़म और राजा पोरस की मशहूर लड़ाई हुई तो उससे पहले ही सिलसिला कोह नमक जो है वो दरियाफ्त हो चुका था और वहाँ पे माइनिंग जारी थी। लेकिन जो मगरबी मुवर्रिखीन है वो कहते हैं कि सिकंदर आज़म के जो घोड़े थे वो जब बीमार होते थे और सिलसिला कोह नमक का नमक खाते थे तो ठीक हो जाते थे। इससे पता चला कि ये जो है यहाँ पर नमक के वसी ज़ख़ीरे हैं। वैसे तो क्यूड़ा के अंदर अगर आप क्यूड़ा की कोहे नमक की जो खाने हैं वहाँ का दौरा करें तो वहाँ के जो गाइड हैं शायद वो तारीखी तौर पर दूसरा हो, मगर वो बताते हैं कि यहाँ पर सिकंदर आज़म ने दरबार भी लगाया था। और इसी सिलसिला कोह नमक को बाद में मौर्य सल्तनत के दौरान जो है ये स्टेट की मोनोपोली थी, रियासत जो थी वो इसको चलाती थी। फिर मुगलिया दौर की कहानी भी मौजूद है जो कि तख्ते बाबरी जो है मुग़ल बादशाह बाबर ने यहाँ बनाया, यहाँ का विज़िट किया और माइनिंग के जो बेहतरीन तरीके हैं वो दरियाफ्त किए। और अब तो ये माइनिंग एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। पोठोहार का जो सारा सिलसिला है वहाँ से मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ खानों से ये नमक निकलता है, जैसे क्यूड़ा की खान है, वर्षा की खान है, काला बाग से जो है सुरख नमक निकलता है। तो ये सारा वो पाकिस्तान की कीमती मादनियात है। ये ऐसी मादनी वसीला है जिससे लोग सुकून पाते हैं। यहाँ पर ही एक कमरा बनाया गया है, अभी हम आपको वहाँ लेके चलेंगे, जहाँ पे लोग हीलिंग के लिए आते हैं, अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए, सांस को बेहतर बनाने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, और वो हीलिंग जो है वो साल्ट के थ्रू होती है। पाकिस्तानी पवेलियन में लोगों के लिए सबसे ज़्यादा कशिश का बायस ये हीलिंग गार्डन है, जिसके ज़रिए सांस जो है, सांस की बीमारियां, नमक के ज़रिए उनका इलाज, ख़ासकर दमा और सांस से मुतल्लिक़ा जो बीमारियां हैं, यहाँ लोग आते हैं और साथ ही साथ वो रिलैक्स भी होते हैं, सुकून महसूस करते हैं एक नेचर की मिनरल साल्ट के असर से। ये देखें जिस तरह ये अब महसूस हो रहा है, वाकई इससे सुकून का एहसास हो रहा है। पाकिस्तान पवेलियन में इस मुल्क के लिए जो बहुत सारी नेमतों में दी गई हैं, उसमें से सिर्फ एक नेमत यानी नमक को इस तरह हाईलाइट किया गया है कि वो नमक जो हमारे इर्द गिर्द चट्टानों में, हमारे इर्द गिर्द घरों के अंदर मौजूद है, हर एक को इस नमक का पता है, लेकिन यहाँ इस नमक को एक हीरे और एक खूबसूरत पत्थर की हैसियत से भी पेश किया गया है। ये देखें, ये क्यूड़े साल्ट माइन का पिग साल्ट है और ये काला बाग का इसको कहते हैं बीफ साल्ट, जो सख्त सुर्ख रंग का होता है, और ये बिल्कुल जवाहरात और हीरे जैसा क्रिस्टल साल्ट जो कि बर्छे से निकला है, खुशाब से। तो इस साल्ट जंगल को, यानी इस नमक जंगल को लोगों के सामने नुमाइश के लिए पेश किया गया है कि पाकिस्तान के पास ये कुदरती नेमत
वाफर अंदाज में मौजूद है। ये खाया भी जाता है, इसको टच भी किया जाता है, और अगर इसके पास बैठे तो इसकी वाइब्स भी महसूस होती हैं। और अगर इससे आप सुकून हासिल करना चाहें कुदरत के करीब बैठकर, वो भी मिलता है। और मुझे लगता है कि अगर ये कोशिशें जारी रही तो एक वक्त आएगा कि सारी दुनिया पाकिस्तानी नमक खाएगी और पाकिस्तानी नमक से फरहत और राहत महसूस करेगी और पाकिस्तानी नमक को देखकर खुश हुआ करे। पाकिस्तानी पवेलियन को इस खूबसूरती से आरास्ता किया गया है कि हर शख्स यहाँ आकर हैरान होता है। ये वो 5 किलो की नमक की टाइल है जो खालिस नमक से क्यूड़ा से बनवाई गई है, और ये सारा फर्श जो है इस नमक से बना है। अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान में तो अभी किसी ने ये तजर्बा नहीं किया, लेकिन अगर ये तजर्बा किया जाए कि आप टाइलों की बजाय कम से कम एक कमरे में तो ज़रूर ये नमक की टाइल कुदरती मादनियात में से इसको लगाएं और इसका फिर इफेक्ट जो है और इसका जो असर है वो देखें क्या होता है। जी, अपना नाम बताएं, आप कहाँ कहाँ रहे? आपको जापानी भी आती है, उर्दू भी आती है, पश्तो भी आती है, बताएं। मेरा नाम अरमान है, अरमान जान। मेरे वालिद साहब जो हैं गिलगित से हैं, वालिदा जापान में। मैं जापान, पाकिस्तान, चाइना, अलग अलग कंट्रीज़ घूमा हुआ हूँ, रहा भी हुआ हूँ। तो मुझे उर्दू भी आती है, शिना भी आती है, जैपनीज़ भी आती है, बाकी भी 2-3 ज़बानें आ जाती हैं। और जापान कितना रहते हैं और पाकिस्तान कितना रहते हैं? मेरा ज़्यादातर अरसा पाकिस्तान में गुजरा हुआ है, पर जापान में अपनी ज़िंदगी तकरीबन 7 साल मैंने जापान में गुजारे हैं। बाकी के 21 साल जो है पाकिस्तान में गुजारे, आना जाना रहता है। तो यहाँ आपकी क्या ड्यूटी है? यहाँ मैं इधर गाइड करता हूँ, अशर के तौर पे ड्यूटीज़ हैं। और लोग आते हैं, सवाल पूछते क्या हैं। सवाल पूछते हैं? सवाल ये पूछते हैं कि ये जो है नमक रियल है कि जो है इमिटेशन है। तो जवाब तो जाहिर बात रियल है ये सारा नमक। इसके कलर वेरिएशंस के बारे में पूछते हैं कि कलर इतने डिफरेंट क्यों है। तो मैं बताता हूँ कि मिनरल कंटेंट की वजह से डिफरेंट है। जितना आयरन ज़्यादा होगा ऑक्सीडाइज, उतना ये रेड या पिंक ज़्यादा होगा। आपने खुद टेस्ट किए हैं ये सारे? नहीं सर, मैंने ये वाले तो टेस्ट नहीं किए, पर जो जापान में भी है पिंक सॉल्ट, पाकिस्तान का बिकता है, तो वो जो कॉस्को वगैरह से मैं लेके खाता रहता हूँ, तो टेस्ट किया हुआ है उस हिसाब से। जी, आपका क्या नाम है और आप यहाँ कैसे आ गए? मेरा नाम मुबशरा है और मैं पाकिस्तान में गुजरावाना से हूँ। 1 साल पहले एज ए स्टूडेंट मैं जापान में आई, जापानीज लैंग्वेज पढ़ रही हूँ, और अभी एज एन अशर मैं पाकिस्तान के पवेलियन में विजिटर्स को गाइड कर रही हूँ। अच्छा, आपसे क्या लोग पूछते हैं? सबसे पहले तो वो यहाँ पे आके जब उनको बताते हैं कि नीचे से फ्लोर भी सारा पिंक सॉल्ट का है, तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा उनका क्वेश्चन ये होता है कि इस सॉल्ट का टेस्ट कैसा है, सॉल्ट है या स्पाइसी है। तो उनको बताते हैं डेफिनेटली ये सॉल्ट है, तो इसका टेस्ट भी सॉल्टी ही है। तो दिल लग गया आपका यहाँ? अब यही रहना है कि जाना है वापस? अभी स्टडी कंप्लीट करने के बाद फिर जाएंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लिए भी अपनी खिदमत पेश करेंगे।